हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जापान के संविधान पार्ट 4 में। आज हम जापान में डाइट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। डाइट राज्य का सर्वोच्च अंग होगी तथा यही राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होगी। जापानी संविधान। जापान ने संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था को अंगीकार किया है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से इस भांति स्वतंत्र कर दिया गया स्वतंत्र नहीं है जिस प्रकार अध्यात्म शासन व्यवस्था में वे एक दूसरे से पृथक होते हैं। जापान में डाइट संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है। राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति से उसे विभूषित किया गया है। डाइट एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। डाइट के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन जिसे प्रथम सदन कहा जाता है, सभा सदन जिसे द्वितीय सदन कहा जाता है। डाइट का संगठन। प्रतिनिधि सदन। वर्तमान में प्रतिनिधि सदन की संख्या 480 है। 480 300 सदस्य एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र और 180 सीटों पर चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधियों की सूची प्रणाली द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार को नहीं अपितु राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत दिया जाता है। राजनीतिक दल अपनी सूची के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजती है। 1996 में इस पद्धति को अपनाया गया। प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। कार्यकाल से पूर्व भी इसे विघटित किया जा सकता है। इसकी गणपूर्ति तिहाई भाग होती है। स्पीकर। प्रतिनिधि सदन स्वयं स्पीकर का निर्वाचन स्वयं करती है। स्पीकर का कार्यकाल सदन के बराबर होता है। स्पीकर का पद पर्याप्त प्रतिष्ठा तथा महत्व का पद होता है। वह सदन का प्रधान प्रवक्ता होता है। जापान का स्पीकर पद इंग्लैंड के स्पीकर की अपेक्षा अमेरिकी स्पीकर से अधिक मिलता है। इस की नियुक्ति हो जाने पर भी वह अपने दलीय स्वरूप का त्याग नहीं करता। चुनाव पद्धति। बाकी देशों की भांति यहाँ चुनावी दंगल नहीं होता। व्यक्तिगत गुणों और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। वह दल की लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करता। अर्हताएं। सदस्य की आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। केवल जन्मजात नागरिक ही प्रतिनिधि सदन के सदस्य हो सकते हैं। वेतन। डाइट के सदस्यों को 78,000 येन प्रति मास वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों को बैठक के समय प्रतिदिन का भत्ता, पत्र व्यवहार, निजी कार्यालय तथा यात्रा के लिए अलग खर्च मिलता है। सदस्यों को डाइट में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। डाइट में दिए गए भाषणों तथा मतदान के लिए सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सभा सदन। सभा सदन डाइट का द्वितीय सदन है। इसके सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके निर्वाचन में वे सभी मतदाता भाग लेते हैं जो प्रतिनिधि सदन को चुनते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें 242 सदस्य होते हैं। इनमें से 146 सदस्य भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं, अर्थात उन 451 निर्वाचन जिलों से चुने जाते हैं जिनको देश को विभाजित किया गया है, जो स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। 96 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची पद्धति के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। सभा सदन का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। 3 वर्ष के पश्चात आधे सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। निर्वाचित होने के लिए आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। इसकी गणपूर्ति में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। सभा सदन का अध्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा नियुक्त होता है। डाइट के अधिवेशन। डाइट के अधिवेशन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण अधिवेशन, असाधारण अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। अनुच्छेद 52। डाइट का साधारण अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य ही होगा। साधारण अधिवेशन के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राजआज्ञा। दिसंबर के पहले 10 दिनों में अवश्य ही किसी दिन बुलाया जाना चाहिए। असाधारण अधिवेशन साधारण अधिवेशन के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। विशेष अधिवेशन चुनाव के पश्चात साधारण अधिवेशन से पहले होते हैं। डाइट की शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार डाइट राज्य की सर्वोच्च शक्ति का अंग है। वह कानून बनाने की एकमात्र संस्था है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं।
प्रतिनिधि सदन पारित कर दे तो सभा सदन में भेजा जाता है। सभा सदन उसे पास भी कर सकता है और 60 दिन तक कार्यवाही न करे तो विधेयक को संशोधित भी कर सकता है। अगर दोनों में असहयोग की स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और उसमें मतभेदों को दूर किया जाता है। अगर प्रतिनिधि सदन वापिस 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वह पारित समझा जाएगा। अगर प्रतिनिधि सदन उसे रद्द कर दे तो न तो वह विधेयक वापस प्रस्तुत किया जाएगा न ही उस पर पुनः विचार किया जाएगा। कार्यपालिका शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 66 सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री डाइट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 69 प्रतिनिधि सदन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र देंगे। डाइट के सदस्यों को प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने और उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव पास करने का अधिकार है। वित्तीय शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 83 राष्ट्रीय वित्त को परिचालित करने की शक्ति का प्रयोग उसी प्रकार होगा जिस प्रकार डाइट निश्चित करेगी। डाइट को बजट की जांच करने का पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 60 बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सदन के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। न्यायिक शक्तियाँ। डाइट को कुछ न्यायपालिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 64 डाइट अपने सदस्यों में से एक महाभियोग न्यायालय की स्थापना करेगी जो उन न्यायाधीशों की जांच करेगा जिनको अलग करने के लिए कार्यवाही आरंभ की गई है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री डाइट के सदस्यों से चुना जाएगा। प्रत्येक सदन अपने प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थायी समितियों के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी का निर्वाचन करता है।